इस क्वेश्चन में देखो, एक कह रहा है एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए हैं। इस तरह से कॉइल दिया हुआ है हम लोग को, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें इन सब ऑप्शन में सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है अ करंट इज इंड्यूस द कॉइल बिकॉज बी। अब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो दिया है हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिया है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैं दो केस होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर होगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहला करा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, मतलब ये वाला सिचुएशन है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और टाइम के साथ घट रहा है। ठीक, तो इस सिचुएशन में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और ये समय के साथ घट रहा है। तो इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानता हूँ इंड्यूस करंट, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये तो सही है। इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेने पर ये वाला चीज़ सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तब तो फ्लक्स ही नहीं होगा, तो उसके बाद तो फिर इंड्यूस करंट की बात ही नहीं है। कह रहा आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विथ टाइम, यही सिचुएशन है। फिर से देखते हैं, आउटवर्ड और इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इस बार करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा तो गलत हो जाएगा। तो इस बार हम लोग को करंट जो इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन हम लोग को गलत हो गया। पैरेलल ये हो नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है ए।